क्या आपको पता है कॉकरोच जो होते हैं वो किसी कारण अगर इंसान के टच में आ जाए यानी हम उसको छू लिए या कॉकरोच हमको छू लेता तो वो जाकर नहाता है यानी अपने शरीर को पानी से धो लेता है। What? जी हाँ, ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स के साथ साथ डेली लाइफ रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। फ्रेंड, मैं हूँ आपकी सहेली। आज हम हमारे घर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में कुछ अनजानी बात जानेंगे। साथ ही हमारे घर में उनकी मौजूदगी कितने फायदेमंद कितने नुकसान वो भी जानेंगे और कुछ टिप्स भी बताऊंगी उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए सबसे पहले एक छोटे जीव से शुरू करते हैं। चींटी। चींटियों के बारे में पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पूरा विश्व में 10,000 से भी ज्यादा प्रजाति का चींटियां होते हैं। चींटियों के पास सुपर ह्यूमन का पावर होता है। वो अपने वजन से 50 गुने से भी ज्यादा वजनदार चीजों को कैरी कर सकते हैं। चींटियों का कान और लंग्स यानी फेफड़े नहीं होते और उनके पास 2 स्टोमच होते हैं। वैसे तो चींटियों को प्रकृति का सफाई सैनिक कहा जाता है। इनको मीठे का खुशबू बहुत दूर से मिल जाता है। वो तभी हमारे घर में घुस आते हैं जब हमारे घर में कहीं पर कुछ मीठा गिरा हो, जैसे कि चीनी का दाना, नहीं तो कुछ खाने का झूठा टुकड़ा पड़ा हो, या फिर ये लोग ज़्यादातर गर्मी के दिन में छांव और पानी के लिए घर के अंदर आ जाते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं क्या चींटियों से हमें कुछ फ़ायदा मिलता है। कभी कभी हमारे घर में खाने का टुकड़ा इधर उधर कोने पर गिर जाता है या बच्चे कुछ खाते खाते इधर उधर गिरा देते हैं जो कि हमारे नज़रों से छुपा रहता है। तो वो खाने का टुकड़ा कुछ दिन अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, जो बैक्टीरिया हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, बच्चों को हम लोगों को बीमार बना सकते हैं। तो चींटियों ने उस खाने के टुकड़े को ले जाते हैं और हमारे घर को बैक्टीरिया मुक्त रखने में हमारा मदद करते हैं। तो चींटियों से हमें नुकसान क्या है? वैसे देखा जाए तो चींटियों से हमें कुछ खास नुकसान नहीं है। हालांकि उनके रास्ते में अनजाने में हमारा हाथ पैर पड़ जाए तो वो काट लेते हैं। ये सब के बाद हम इंसान उनकी मदद को ना लेते हुए उनको घर से भगाना सही मानते हैं। अगर आप भी चींटियों को घर से भगाना चाहते हैं तो मेरी ये ट्रिक अपना सकते हैं। चींटियों के लिए नींबू का स्मेल सहन करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए अपने घर को पानी में थोड़ा नींबू रस डालकर रेगुलरली साफ करें और अपने घर के अंदर चींटियों के आने जाने के रास्ते में नींबू के छिलके या नींबू को काट कर रख दें। इससे चींटियां घर के अंदर नहीं आ सकते। अब बात करते हैं हमारे घर में पाए जाने वाली मकड़ियों के बारे में। पूरी दुनिया में 40,000 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजाति होते हैं और लगभग सारे प्रजाति के मकड़ियाँ सिल्क निकालते हैं और उनमें से सिर्फ एक प्रजाति वेजिटेरियन होते हैं। मकड़ियों का 6 से लेकर 8 आँखें होते हैं पर वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकते। फीमेल मकड़ियाँ एक बार में 3,000 तक अंडे देते हैं। क्या हमें मकड़ियों से भी कुछ फायदा मिलता है? जी हाँ, मकड़ियाँ हमारे घर में एक कीटनाशक का भूमिका निभाती हैं। हमारे घर में रहने वाले कुछ हानिकारक कीड़े को वो मार देती हैं, जैसे कि रोचेस, ईयरबिट्स, मच्छरों, मक्खियों और कपड़ों के पतंगे। तो फिर मकड़ियों से हमें नुकसान क्या है? ये बहुत जल्दी घर के हर वो जगह में जाली लगा लेते हैं जहां हमें रेगुलर ध्यान नहीं दे सकते और जैसे कि ये एक बार में 3,000 तक बच्चे एक मकड़ी से पैदा होते हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम इनको घर से ना भगाए तो ये देखते देखते हमारे घर को भूतिया घर बना देंगे। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है
मकड़ियाँ इंसान को काटना जानते हैं। हालांकि घर की मकड़ियाँ इतने जहरीले नहीं होते, पर थोड़ा बहुत दर्द दे ही देते हैं। अगर आप इन मकड़ियों से पाने वाले मदद से ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो चलिए उनसे छुटकारा पाने का टिप्स भी बता देते हैं। एक स्प्रे का बटन ले लें, उसमें बराबर भाग का पानी और विनेगर मिला लें और मकड़ियों की कॉलोनी पर हमला बोल दीजिए। जबकि विनेगर में एसिटिक एसिड होते हैं, तो ये एसिटिक एसिड से उनका शरीर जल जाता है और वो मर जाते हैं। नहीं तो जिन जिन जगहों में मकड़ी रहने का लायक है, आप वहाँ पर छोटे छोटे बर्तन या बटन के कैप में थोड़े थोड़े विनेगर रख दीजिए। बस हो जाएगी मकड़ियों से छुट्टी। अभी बात करते हैं हमारे घर में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव के बारे में, कॉकरोच। मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। पूरी दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा कॉकरोच के प्रजाति होते हैं। कॉकरोचों डायनासोर से भी पुराने जीव हैं। ये लगभग हर चीज़ खा सकते हैं। बिना सिर का हफ्ते तक ये जिंदा रह सकते हैं। अपने साइज के हिसाब से बाकी जीवों की तुलना में सबसे तेज भागने या दौड़ने में माहिर है। और सबसे मज़ेदार बात यह है, अगर ये इंसान के टच में आ जाए तो अपने शरीर को पानी से धो लेते हैं। तो कॉकरोचों से मिलने वाली फ़ायदा जान लेते हैं। वैसे तो कॉकरोचों से हमें कुछ डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये पक्षियों, कीड़ों और स्तनधारी जीवों के लिए एक खाद्य स्रोत होने का साथ साथ पर्यावरण के हित में अपना योगदान भले भांति निभाते हैं। साथ में हम इंसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कॉकरोचों से हमें क्या नुकसान मिलता है। कॉकरोचों के शरीर से एक तरह का प्रोटीन निकलता है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा करने का जड़ है। अगर वो बैक्टीरिया इंसान के टच में आ जाए तो बहुत सारे बीमारियों को बुलावा दे देता है, जैसे कि अस्थमा, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, कुष्ठ रोग, प्लेग। तो ऐसे हालात में हर कोई चाहेगा कॉकरोच को अपने घर से भगाना। तो चलिए कॉकरोच भगाने के लिए कुछ टिप्स जान लेते हैं। वैसे तो बाजार में बहुत सारे दवाई और स्प्रे मिलता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये 2 टिप्स आजमा सकते हैं। पहला टिप्स, एक कटोरी में बेकिंग सोडा के साथ चुटकी भर चीनी डाल के पानी के साथ एक घोल बनाना है और उसे ऐसी जगह रख दें जहां कॉकरोच की गतिविधि होती रहती है। इस घोल से चीनी की मिठास उन्हें आकर्षित करेगी और बेकिंग सोडा उनके जान ले लेगी। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखना है, कॉकरोचों के मृत शरीर ज़्यादा समय कहीं पर ना पड़े रहें। दूसरा टिप्स, पानी के साथ साबुन का कुछ घोल बना लें और कॉकरोच के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करें, उससे भी कॉकरोच मर जाएंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।